स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जड़ चेतन जग सारा संसार, जड़ चेतनात्मक सारा संसार, जीव जत ये सब के सब श्री राम में है। और रामस्तव राज में भी जितने पुल्लिंग नाम हैं वे सब राम जी हैं, और जितने स्त्री वाचक नाम हैं वे सब श्री जानकी जी हैं। वस्तुतः हमारे दार्शनिक सिद्धांत के अनुसार जैसे वस्त्र में धागे के अतिरिक्त कुछ नहीं होता, उसी प्रकार से इस विराट ब्रह्मांड में नाना नाम रूपों में भगवान ही हैं। सर्वांतर्यामी रूप से भगवान सब में विराजमान है, सब में प्रतिष्ठित है। सरल शब्दों में जो आम जनमानस है वो मानस के चार घाटों को कैसे समझ सकते हैं? ऐसा है, जब हम किसी भी पवित्र सनातनी धर्म ग्रंथ का आश्रय लेते हैं, उसका नित्य पारायण करते हैं, उसका पाठ करते हैं, एक एक पंक्ति के अर्थ पर विचार करते हैं, तो अपने आप ग्रंथ की कृपा, गुरु की कृपा, ग्रंथकर्ता की कृपा पाठक को प्राप्त होती है और उससे उसके अंतःकरण का निर्माण होता है। फिर उसके अंतःकरण का जैसा निर्माण हो जाता, जैसा स्वरूप निर्मित होता है, उसी के अनुरूप वह मानस जी के चार घाटों में किसी न किसी एक घाट पर बैठ जाता है। बाकी यदि हमसे कोई पूछे कि मानस के चार घाटों में हमें किस घाट पर बैठना चाहिए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी जिस घाट पर बैठे हैं, दैन्य घाट, उस दैन्य के घाट पर ही हमको बैठना चाहिए। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी जो है विभिन्न प्रकार के ग्रंथ तो पढ़ रही है, पुस्तकें तो पढ़ रही हैं, लेकिन रामचरितमानस हर घर में है, लेकिन उसको पढ़ नहीं रहे हैं। तो वो बच्चे भी, युवा पीढ़ी भी उसमें उसको पढ़ें, उससे सीखें, अपने जीवन में उतारें। उस दिशा में हम सबको क्या प्रयास करना चाहिए? बालकों को जो कुछ भी संस्कार मिलते हैं, सीखने जानने पढ़ने को मिलते हैं, उसके मूल में बालक नहीं होते हैं, उनके जन्मदाता माता पिता होते हैं। तो गृहस्थों का कर्तव्य है कि बालक के जन्म के बाद नहीं, जन्म के पहले ही जब जीव की स्थिति गर्भ में होती है, उसी समय माताएं सावधान रहें, सत्संग करें, गीता भागवत रामायण का श्रवण करें, उनका स्वाध्याय करें, नाम जप करें। जिन लोगों की ओर नहीं देखना चाहिए, जिनसे संभाषण नहीं करना चाहिए, जो महापतित अखाद्य खाने वाले, अपेय पीने वाले, मनुष्यता से जो नीचे गिर चुके हैं, ऐसे लोगों से संभाषण न करें। एक गर्भिणी को जैसी सावधानी से रहना चाहिए वैसा रहें, तो अवश्य ही उनके बालक और बालिकाएं संस्कार संपन्न हो। फिर समय से उनके सारे संस्कार शास्त्र विधि से किए जाएं, और जो भी इस समय संसार में शिक्षा का प्रकार है, उसके अतिरिक्त एक शिक्षा की व्यवस्था जिसमें संस्कारों की प्रधानता हो, वो अपने घर पर चलानी पड़ेगी। और उसमें कोई बाहर से पढ़ाने सिखाने वाला नहीं आएगा। माँ को समय निकालना पड़ेगा, पिता को समय निकालना पड़ेगा, तो फिर बिल्कुल जो आप कहते हैं उस समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर अपने आप बालक और बालिकाएं एक धर्म और सदाचार से युक्त पवित्र राष्ट्र के निर्माण में उपयोगी सिद्ध होंगे। महाराज जी, सनातन धर्म में जो संत हैं और जो हमारे देश के जवान हैं, वो दोनों ही सजग रहते हैं, आप धर्म के लिए, वो देश के लिए। तो दोनों में क्या समरूप? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जिनके मनवाणी क्रिया में परोपकार समाहित हो, मनवाणी क्रिया से परोपकार परायण हो, उन्हें संत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार अपने तन मन प्राण सर्वस्व को न्यौछावर करके
देश की, राष्ट्र की रक्षा के लिए जो अपने आप को समर्पित कर देते हैं वे भी उसी कोटि के ही हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि योग युक्त सन्यासी सूर्यमंडल का भेदन करके और दिव्य लोकों को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। ठीक उसी प्रकार से मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीरता पूर्वक जो अपने देह का त्याग करता है सैनिक, सिपाही, वह भी उसी योग युक्त सन्यासी के समान उत्तम गति को प्राप्त करता है। इसलिए संत का भी आदर होना चाहिए और सैनिक का भी आदर होना चाहिए। संत को भी संतों ने सिपाही कहा। सिपाही बंदूक लेके चलता है तो संत सिपाही वो भी बंदूक लेकर चलते हैं। वो कौन सी बंदूक लेके चलते हैं? संत बड़े परमार्थी, भेष धरे अवधूत, राम नाम का गोला छोड़ें भाग जाएं यमदूत। वो भी तोप दागते हैं, राम नाम की तोप दागते हैं। बहुत अच्छी बात है। नाम